प्रिय श्रोताओं, एलिज़र बेन यहूद के स्वप्न महल की चरमराती, जर्जर होती और शनै शनै भग्न होती दीवारों की आवाज को निश्चित रूप से आप भी सुन रहे होंगे। एलिज़र का युद्ध असाधारण युद्ध और उसकी सेना का प्रधान सेनापति आज शत्रु सेना में जा मिला था। इस सब को देखकर किसी तरह बेन यहूद ने स्वयं को नियंत्रित किया। वह जल्दी से पुत्र के पास गया, हाथ पकड़कर उसे खींचा और तेज चाल से किसी तरह बच्चों की सेना के बीच से खुद को बचाते हुए अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर जब तक उसने दरवाजे की कुंडी लगाई, तब तक बेंजियोन यह जान चुका था कि आज अंतिम युद्ध होगा। वह तो मानो इसके लिए पहले से तैयार था। पत्थर की मूर्ति की तरह वह पिता के सामने खड़ा हो गया और बोला, मारो, खूब मारो, जब तक न थको तब तक मारो, पर याद रखो कि मारने से या मेरा मुंह बंद कर देने मात्र से इस सच को नहीं छुपाया जा सकता कि आपके जैसा क्रूर, मूर्ख, पत्नी और पुत्र को कष्ट देने वाला कोई और पिता इस संसार में नहीं है। संसार में सभी आपसे घृणा करते हैं और मैं भी आपसे घृणा करता हूं। मार लो, आज जितना चाहे उतना मार लो, लेकिन मैं सच बोलकर ही रहूंगा। मारने के अलावा आप और कुछ कर भी क्या सकते हैं? यह सब देख सुनकर बेन यहूद की आंखें सिकुड़ गई। वह स्तब्ध था, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया था। कोई तीक्ष्ण वेदना उसके हृदय को मानो चीर रही थी। दुख, क्रोध, निराशा, न जाने कितने भावों के समुद्र में वह डूब रहा था। उसका अंतःकरण चीत्कार कर रहा था। रुदन की ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी, लेकिन अश्रुओं को किसी तरह रोककर उसने क्षण भर तक पुत्र का मुंह इस तरह से देखा जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। उसके बाद वह एक भी शब्द नहीं बोला। वहां से निकलकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर कटे हुए पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर गया। यह सब जानकर डेबोरा बहुत दुखी हो गई। पुत्र का ऐसा व्यवहार उसने कभी नहीं सोचा था। उसने बेंजियोन को अपने पास बुलाया और उसे शांत करते हुए पूछा, बेटा, पिता के प्रति तूने ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या तू जानता है कि तेरे पिता तुझे कितना स्नेह करते हैं? बेंजियोन बोला, बिल्कुल झूठ। यह भी कोई प्रेम करने का तरीका है? डेबोरा बोली, हाँ बेटा, तेरे पिता का प्रेम करने का तरीका अलग ही है, क्योंकि वे भी सबसे अलग हैं। उनके विषय में तुम हमेशा गलत ही सोचते हो। आज तक तुमने उन्हें ठीक से समझा ही नहीं। उद्विग्न होकर बेंजियोन बोला, झूठ बोलने से क्या होगा माँ? मैंने अब तक आपके बहुत सारे झूठ सुन लिए, लेकिन अब मैं 8 साल का हूँ, बड़ा हो गया हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझ में भी बुद्धि है, मैं भी सब समझता हूँ। डेबोरा ने सोचा, पुत्र का बचपन बीता जा रहा है। अब उसे उसके पिता के जीवन का उद्देश्य विस्तार से समझाने का सही समय आ गया है। ऐसा मन ही मन निश्चय कर वह बोली, ठीक कहते हो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम सब कुछ समझते हो, तो आज मैं भी तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अभी भोजन करो, उसके बाद मेरे पास आओ। बेंजियोन ने मन ही मन सोचा, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मेरी माँ ने मुझे नहीं बताई और मैं इतना बड़ा हो गया और जान नहीं पाया। कई प्रश्नों को लेकर शीघ्र शीघ्र बेंजियोन ने भोजन किया और अपनी माँ के पास पहुंचा। डेबोरा की गोद में बेंजियोन लेटा हुआ था और स्नेह से उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए डेबोरा ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के जीवन के बारे में नहीं जानते। आज सुनो। लुई की नगर में ली पर्लमन परिवार में एलिज़र का जन्म, उसके पिता की मृत्यु, मामा के यहाँ पढ़ने के लिए जाना, फिर वहाँ से उसका प्रेषण
पोलाट्स्क नगर में धर्मशाला में निवास करना, वहाँ हिब्रू भाषा में अनुवाद की हुई रॉबिन्सन क्रूसो पुस्तक पढ़ना और उसके कारण वहाँ से भी निष्कासित कर दिया जाना। उसके बाद ग्लूबोकिया नगर जाना, वहाँ योनस के परिवार का सहारा मिलना, डेबोरा से मुलाकात होना, योनस के कारण हिब्रू भाषा के विषय में बेन यहूद के मन में एक अभियान का उदय होना, चिकित्सा शिक्षण के लिए पेरिस जाना, वहाँ बीमार हो जाना, लेकिन फिर भी यहूदी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए हिब्रू भाषा को फिर से व्यवहार में लाने के लिए दृढ़ संकल्प का धारण करना और उसका पालन आरंभ कर देना। इसी बीच विवाह होना, इज़राइल आना, हिब्रू भाषा की परंपरा का पुनर्जागरण करना, पत्रिका का आरंभ करना, शब्दकोश के निर्माण का आरंभ करना, सभी का विरोध सहन करके भी उसके द्वारा किया जा रहा संघर्ष, यह सब कुछ विस्तार से डेबोरा ने वर्णित किया। आश्चर्यचकित होकर जैसे कोई अद्भुत कथानक सुन रहा हो, उस प्रकार बेंजियोन ने सब कुछ सुना। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थी। अंत में डेबोरा ने कहा, बेटा, अब तो तुम्हें पिता का असाधारण युद्ध कुछ समझ में आया होगा। मैं भी जानती हूं कि तुम्हारे पिता कभी कभी दुराग्रह करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार ही दूसरे लोग भी यह कार्य करें, ऐसा वे चाहते हैं। किंतु बेटा, थोड़ा सोचो, इसमें उनका लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। वे जो कुछ कर रहे हैं अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के लिए कर रहे हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, हिब्रू भाषा फिर से व्यवहार की भाषा बने, जिससे यहूदी संस्कृति का पुनरुत्थान हो। अरे, हमारा तो भाग्य है कि हम भी इस प्रकार के पवित्र कार्य में उनके सहयोगी हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ और इस कार्य में मुझसे जो हो बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। आने वाले समय में जब संसार तुम्हारे पिता के द्वारा किए जाने वाले इस तप को जानेगा, इतिहासकार जब उनकी साहस गाथा लिखेंगे, तब उसमें सबसे पहले हिब्रू मातृभाषा बोलने वाले शिशु के रूप में तुम्हारा ही उल्लेख होगा। बेटा, ऐसे भाग्यशाली हो तुम अपने भाग्य को सराहो कि तुम ऐसे पिता के पुत्र हो। तुम आज जो कष्ट सहन कर रहे हो, वही तुम्हें भविष्य में अमर करेगा। अपने पिता के जीवन के वृत्तांत को सुनते हुए बेंजियोन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अंत में भरत वाक्य की तरह डेबोरा बोली, याद रखो बेटा, तुम्हारे पिता केवल आत्मशक्ति से जीवित है। वे अल्पायु हैं, ऐसी घोषणा डॉक्टर बहुत पहले कर चुके हैं। हम सबको उनकी आयु बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, उनकी मानसिक शांति की रक्षा करनी चाहिए। उनकी इस यज्ञ शक्ति को रोकने वाले तुम मत बनो, उनके मार्ग में बाधक न बनो। आज तुम मेरे नाम से शपथ लो कि फिर कभी अपने पिता से असहमत नहीं होगे। तुम न तो कभी पिता का विरोध करोगे और न ही उनकी निंदा करोगे। डेबोरा सतत रोते जा रही थी। फिर वह बोली, क्या तुम अपनी प्रिय माँ की इस एक अपेक्षा को पूरा कर सकते हो? डेबोरा भाव विवल हो गई। अपना सीधा हाथ आगे फैलाकर पुत्र का सीधा हाथ पकड़कर बोली, बेटा, क्या आज मुझे ये वचन दोगे? बोलो। दीनता से याचना करती हुई माता को देखकर बालक का हृदय पिघल रहा था और वह निरंतर रोते जा रहा था। आज लग रहा था कि 8 वर्ष का बालक 18 वर्ष का युवक हो गया है। उसने दृढ़ता से माँ के हाथ को पकड़ा और माँ को सांत्वना देते हुए बोला, माँ,
वैसा ही होगा। मैं वचन देता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और बेनजीओन फूट फूट कर रोने लगा। अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ बेनजीओन लग रहा था पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। धीरे धीरे रात्रि बीत गई और सूर्योदय हो रहा था। डेबोरा निश्चिंत थी और उसके मुखमंडल पर संतोष और सुख के भाव थे।